अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाअदब आवाज़ बुलंद नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गुलशने हिंद हैं शादाब कलेजे ठंडे, वाह ऐ अब्रे करम जोर बरसना तेरा। तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। जब से तूने कदमे गौस लिया है सर पर, औलिया सर पे उठाते हैं कदम शाहा तेरा। मुहिय्यिदी गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। दोस्तान मोहतरम, हज़रत सैयदुना मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़ेर साया सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये सुन्नी इज्तिमा मुनअक़िद हैं। कसीर तादाद में आशिकान रसूल आशिकान औलिया इस पिंडाल में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, सैयद साहब की आमद से कब्ल कुछ ज़रूरी बातें हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुनते हैं। बस आप तवज्जो के साथ मुकम्मल गुफ्तगू सुनने की ज़हमत गवारा करें। आप देखें, हमारे यहाँ मकतब में छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, उसी वक्त बच्चों को ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद कराया जाता है। और अब तो तर्जमा भी बच्चों को सिखाया जाता है। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जो हम याद करते हैं, उसमें जितनी भी बातें बयान की गई हैं, उन तमाम पर यकीन रखना उसे ईमान कहते हैं। और वो तमाम बातें ज़रूरियात दीन में से हैं। उनमें से किसी एक का भी इनकार कुफ्र है, और उनमें से किसी एक के इनकार की वजह से बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है।
उन तमाम बातों पर इस नशिस्त में गुफ्तगू मुमकिन नहीं और वो मेरा मौजू भी नहीं। मैं उन तमाम बातों में से सिर्फ इस बात पर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो उसमें एक हिस्सा ये भी गए वल बासी बादल मौत। मैं ईमान लाया इस बात पर कि मरने के बाद एक दिन उठना है, मरने के बाद एक दिन जजा और सजा का दिन है, मरने के बाद एक दिन कयामत का दिन है, मरने के बाद एक दिन हिसाब का दिन है। और आज दुनिया में जितने भी जुर्म हो रहे हैं, आज दुनिया में जितना भी जुल्म हो रहा है, आज दुनिया में जिस कदर गुनाह, बेहयाई, बदकिरदारी और बदअमली हो रही है, अगर इन तमाम जराइम को हम रोकना चाहते हैं तो इस्लाम का अकीदा आखिरत, इस्लाम का अकीदा बास बादल मौत, अगर ये तमाम इंसानों को बता दिया जाए और फिर उस पर लोगों को यकीन दिला दिया जाए और लोग उस पर यकीन कामिल कर लें, तो इस्लाम के तमाम अकायद तो अपनी जगह पर हैं। सिर्फ यही एक अकीदा कि बंदा मरने के बाद उठने पर, मरने के बाद जजा और सजा के अकीदे पर मजबूत ईमान रखें तो दुनिया में हर गुनाह से बचना आसान हो जाए, दुनिया में हर जुर्म से बचना आसान हो जाए और नेकी के रास्ते बंदे के लिए आसान हो जाएं। आप कह सकते हैं ये कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा जिस बंदे के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर अगर बैठ जाए कि यहाँ से चौराहे पर अगर किसी को जाना है और अगर कोई वहां पहुंचेगा तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, अगर किसी को ये खुशखबरी सुना दी जाए तो फिर वो बंदा इंतजार करेगा कि मैं जितना हो सके इतना जल्दी वहां पहुंच जाऊं, जितना हो सके इतना तेज कदमों से चलूं ताकि वहां जो इनाम बट रहा है मैं उस इनाम को हासिल कर लूं। और अगर कहीं ये बताया जाए कि आप फला रास्ते से मत जाना, फला रास्ते पर एक अजदहा सांप बैठा हुआ है या वहां पर फाड़ खाने वाला दरिंदा बैठा हुआ है, आप वहां जाएंगे तो आपको फला बीमारी लग जाएगी। मुझे बताओ मुसलमानों, अगर किसी के दिलो दिमाग में ये दो चीजों का तसव्वुर बिठा दिया जाए कि फला जगह जाने पर इतना इनाम मिलता है और फला जगह जाने पर ये तकलीफ पहुंचती है, तो क्या वो मुसलमान जिस जगह तकलीफ और नुकसान होता होगा वहां जाने की कोशिश करेगा? और जिस जगह इनाम बट रहा है क्या वहां से पीछे रह सकेगा? हर एक की सोच यही है जहां इनाम मिल रहा है वहां जल्दी से पहुंच जाए, जहां नुकसान हो रहा है वहां वो जाने से अपने आप को बचाता है। इस्लाम का अकीदे आखिरत भी हमें इसी बात की तालीम देता है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर तुम रोजा रखोगे, अगर तुम हज और ज़कात अदा करोगे, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अगर तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ोगे तो इनाम में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, इनाम में अल्लाह तुम्हें जन्नत के कौसर सलसबील अता करेगा, इनाम में अल्लाह तुम्हें अपना दीदार नसीब करेगा। और अगर तुमने गुनाह किया, अगर तुमने बदअमली की, अगर तुमने चोरी जिना किया, अगर तुमने शराब नोशी की गई तो तुम्हें अल्लाहु अकबर जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। मुझे बताओ तो सही, अगर किसी बंदे का यकीन इस बात पर कामिल हो जाए कि मरने के बाद जजा और सजा का तसव्वुर यकीनी के, तो इस्लाम का यही एक अकीदा हर मुसलमान को बल्कि हर इंसान को गुनाह से बचा लेगा, गुनाह से उसको दूर कर देगा, नेकियों को उसके करीब कर देगा।
देगा। और यही बात आप तमाम बुजुर्गों की जिंदगी को देखें, खुदा की कसम बिलखुसूस यहाँ पर चूंकि सरकारे गरीब नवाज के नाम से मंसूब महफिल के, आप सिर्फ हश्त बहिश्त को पढ़ ले, मलफूजात ख्वाजगान चिश्त को पढ़ ले, खुदा की कसम हश्त बहिश्त 1000 सफात के करीब मुश्तमिल किताब के, उसके अंदर 8 ख्वाजगान चिश्त के फरामीन जमा किए गए के, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो हर सतर से, हर सफे से, हर वरक से आपको फिक्र आखिरत का तसव्वुर झलकता हुआ नजर आएगा। आपको पता चलेगा जितने भी चिश्त के ख्वाजगान के, वो तमाम के तमाम अपने मुरीदों को आखिरत की ताकीद करते गए, अपनी कब्र को आबाद करने की ताकीद करते गए। यही तो वजह है हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह को ताला अन्हु अपने मलफूजात में इरशाद फरमाते गए, मोमिन वो शख्स है जो 3 चीजों को दोस्त रखे। देखना कितनी प्यारी बात आपने फरमाई गई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते गए, मोमिन वो शख्स है जो 3 चीजों को दोस्त रखे, और जो उन 3 चीजों को दोस्त रखेगा फिरिश्ते उस मोमिन को दोस्त रखेंगे। वो 3 चीजें कितनी कीमती होगी कि जिनको मोमिन पसंद कर ले तो रब के फरिश्ते उस मोमिन को पसंद कर ले। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी इरशाद फरमाते कि वो 3 चीजें जिसको मोमिन पसंद करे उसकी वजह से फिरिश्ते उस मोमिन को महबूब बना ले। उन 3 चीजों में से पहली चीज ये है कि मोमिन मौत को पसंद करे, दूसरी चीज ये है कि मोमिन दुर्वेशी को पसंद करें, आप देखें तो सही, और तीसरी चीज ये कि मोमिन सूरह फातिहा को पसंद करें। इन 3 चीजों को अगर कोई मोमिन पसंद करता है तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं रब के फरिश्ते उस मोमिन को पसंद करते हैं। और इन 3 चीजों को पसंद करने के बदले में अल्लाह उस मोमिन को जन्नत अता फरमाएगा। आप देखें ये आज जो हमारी सोच है, कौन है जो मौत को पसंद करता हो, कौन है जो मौत से यारी लगाता हो, कौन है जो मौत से मोहब्बत करता हो। ख्वाजा उस्मान हारूनी तो ये कहते हैं मोमिन वो शख्स है जो मौत से प्यार करें, जो मौत को दोस्त रखें, जो मौत से मोहब्बत करें। ये बोली कौन बोल सकता है? ये बोली वो बोल सकता है जो जीते जी आखिरत की तैयारी कर रहा हो, जो जीते जी कब्र की तैयारी कर रहा हो, जो जीते जी मौत की तैयारी कर रहा हो। और मौत की तैयारी कौन करेगा? मौत की तैयारी वो करेगा जो मरने के बाद जजा और सजा पर कामिल ईमान रखता हो, जिसका पुख्ता ईमान हो। इस महफिल में अगर किसी को पता चल जाए कि इस रास्ते से जाएगा तो वहां गड्ढा खुदा हुआ है और जाएगा तो गिर जाएगा, पांव टूट जाएगा, जिसको सिर्फ पांव टूटने का यकीन हो कि इस रास्ते पर जाने से पांव टूटेगा, वो रास्ता नहीं चलता, उस रास्ते को छोड़ देता है। क्या गुनाहों के रास्ते पर चलने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जहन्नम में गिरने की खबर नहीं दी है? क्या अजाब की खबर नहीं दी है? क्या उसमें दर्दनाक वईदें नहीं सुनाई गई हैं? फिर क्यों नहीं बचते हैं इस रास्ते से? क्यों नहीं अपने आप को दूर करते इस रास्ते से? इसकी वजह यह है कि लोगों का बास बादल मौत पर, मरने के बाद अकीदे आखिरत पर ईमान कमजोर है। ईमान में कमाल नहीं है, अकीदे आखिरत पर जिसके ईमान में कमाल होता है उसके अमल में भी कमाल होता है, और जिसके अमल में कमाल होता है फिर वो मौत से नफरत नहीं करता, फिर वो ख्वाजा उस्मान हारूनी की सूरत में मौत को भी महबूब बना लेता है, फिर वो मौत को भी पसंद करता है। अब यहाँ पर देखो यही बात, चूंकि ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 20 साल तक रहे, सफर में भी रहे, हजर में भी रहे, रात में भी रहे, दिन में भी रहे, अंधेरे में भी रहे, उजाले में भी रहे। 20 साल तक अपने मुर्शिद के सामान को अपने सर पर उठाकर चलने वाली जात का नाम अताए रसूल हिंदल वली है। जब पीर ने यह सिखाया कि मोमिन वो शख्स है
जो मौत को पसंद करें, तो फिर पता है उस मुरीद के दिल में मौत की मोहब्बत कैसी पैदा हुई, उस मुरीद के दिल में आखिरत का तसव्वुर कैसे पैदा हुआ। हश्त बहिश्त उठाकर देखो, दलीलुल आरिफीन का मुताला करो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का, ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोबत में गुजारे, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैंने पीर ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत में 20 साल गुजारे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने मुर्शिद गरीब नवाज की सोहबत में जितनी भी नशिस्तें पाई, जितनी भी मजलिसें पाई, जितनी भी महफिलों को अटेंड किया, उन महफिलों में से एक आखिरी नशिस्त जो मैंने अपने पीर की सोहबत में पाई, वो जुमेरात की महफिल थी। और वो जुमेरात के दिन अजमेर की जामा मस्जिद में सरकार गरीब नवाज के सामने असहाब तरीकत भी बैठे हैं, असहाब तसव्वुफ भी बैठे हैं, अहले दिल सूफिया सालिकीन बैठे हैं, और बात चल पड़ी मलकुल मौत की, बात चल पड़ी मौत की। तो उस वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, देखना वलियों की सोच आखिरत के हवाले से क्या है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरी जिंदगी की, मेरे पीर की खिदमत में आखिरी महफिल, बात चल पड़ी मलकुल मौत की, तो मेरे मुर्शिद गरीब नवाज ने फरमाया, अगर इस मौत का आना दुनिया में हमारे पास ना होता, तो इस दुनिया की जौ के दाने के बराबर भी कोई कीमत नहीं। अगर मौत ना आती तो इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं, अगर मरना ना होता तो इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। आज लोगों की फिक्र देखो, लोगों की फिक्र बिल्कुल उलट गई है। लोग कहते हैं मौत आए तो दुनिया की कोई कीमत नहीं है, चूंकि मौत आ जाएगी तो फिर हम लज्जत उठा नहीं पाएंगे, अपनी जिंदगी का जितना सरमाया है उससे लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। कई लोग तो यूं भी कहते हैं कि अब जीने के दिन आए तो मौत सर पे मंडला रही है, अब जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं है, जिंदगी का कोई जायका नहीं है। एक दुनियादार लोगों की सोच है, वो ये सोच है कि मौत आती है तो दुनिया की सारी लज्जतें खत्म हो जाती हैं। इधर गरीब नवाज क्या कहते हैं, अगर मौत न होती तो दुनिया की कोई कीमत न थी, इस मौत ने दुनिया की कीमत को बढ़ा दिया है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं गरीब नवाज, हदीस जिक्र की आपने, आप फरमाते हैं इस मौत ने दुनिया की कीमत इसलिए बढ़ा दी है कि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत की वजह से दुनिया कीमती इसलिए बन गई है कि मौत आती है तो महबूब को महबूब से मिला देती है। ये मौत एक पुल है जो महबूब से महबूब की मुलाकात करा देता है। यानी मौत आती है तो हम अपने हकीकी महबूब रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे, अपने रब के जलवे देखेंगे, अपने रब का कुर्ब पाएंगे। ये बोली कौन बोल सकता है, ये बोली वो बोल सकता है जिसने जीते जी हर दम हर घड़ी आखिरत की तैयारी की हो, मौत की तैयारी की हो, जिंदगी के हर सांस को मौला की रजा में फना कर दिया हो। तो फिर वो मौत को तकलीफ दे चीज नहीं समझता, वो फिर मौत को मकरू और नापसंद नहीं समझता, बल्कि फिर वो मौत को एक ऐसा पुल समझता है जिस पुल से गुजरने के बाद रब की मुलाकात होती है, रब का दीदार होता है, रब के जलवे देखता है। अब थोड़ी देर के लिए अपने दिमागों पर ध्यान दो, अपने दिलो दिमाग पर गौर करो। क्या आज वलियों की इस फिक्र से हम दूर नहीं हो रहे हैं? क्या इनकी सोच से मुस्लिम माशरा और मुस्लिम सोसाइटी दूर नहीं हो रही है? इसलिए गौर करना है। बिल यकीन औलिया की करामा अपनी जगह पर मुसल्लम है। हम दर्स गाहों से ताल्लुक रखने वाले, हम दर्स निजामी पढ़ने पढ़ाने वाले,
हम रात दिन अपने तलबा को ये किताबें पढ़ाते हैं। करामात औलिया अल्लाह साबितुन ऐ साबितुन बिल किताबी व सुन्ना। करामते वलियों की कुरान से भी साबित हैं, सुन्नत रसूल से भी साबित हैं और इस पर दलीलें देते हैं। बिलाशुबा वलियों की करामतें हक हैं, मगर करामतों से वलियों की अजमत दिल में पैदा होती है। मगर क्या उन करामतों पर मैं और आप अमल कर सकते हैं? गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया तो बिठा दिया, क्या मैं और आप बिठा सकते हैं? गरीब नवाज ने एक कासे में अना सागर को भर लिया, क्या मैं और आप भर सकते हैं? करामातों से वलियों की अजमत दिल में बैठती है, मगर उनका अमल वो होता है जो हमारे अमल के लिए होता है, जिस पर हम अमल कर सकते हैं। अफसोस का मकाम ये नहीं है कि जिस पर हम अमल नहीं कर सकते, सदियों से हम वही सुनाए जा रहे हैं, और जिस पर हम अमल करने वाले उसे कोई सुनाने वाला की नकीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पर। अपने जलसों का मेयार भी बदलो, अपनी सोच भी बदलो, अपनी फिक्र को फिक्र औलिया में फना कर दो। इनकी फिक्र की बुलंदी की शान ये थी कि उनकी चौखट पर जो भी बैठता वो फिक्र आखिरत में मस्त हो जाता, वो कब्र की तैयारी में मस्त हो जाता। अब यहां मैं आपको बताऊं सरकार गरीब नवाज की बड़ी प्यारी बात, तवज्जो से सुनना। यूं तो बातें बड़ी हैं, अपने मौजू से मुताल्लिक जो बात है वो मैं अर्ज करना चाहता हूं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं सैयदुना शेख सदरुद्दीन मोहम्मद सीस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी खिदमत में गया। मैं उनकी बारगाह में, उनकी इबादत गाह पर गया तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने उनको ऐसा अल्लाह की याद में मशगूल पाया कि जब भी देखते वो जिक्र इलाही में मशगूल रहते। और गरीब नवाज कहते हैं मैंने उनको ये देखा कि जब भी मौत का और कब्र का जिक्र चलता है तो वो बेद के दरख्त की तरह कांपना शुरू हो जाते हैं और रोने लगते हैं। सरकार गरीब नवाज कहते हैं सदरुद्दीन मोहम्मद सीस्तानी अली की रहमा जब मौत की बात आती तो 7 दिन तक मुसलसल रोते रहते। ये मैं आपको कहीं और से पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये हश्त बहिश्त से पढ़कर सुना रहा हूं, ये दलीलुल आरिफीन और अनीसुल अरवा से पढ़कर सुना रहा हूं। 7 दिन तक वो मौत की याद आने पर रोते रहते थे। और गरीब नवाज फरमाते इतना रोते कि कभी कभी उनकी आंखों से खून भी जारी हो जाता था, इस कदर रोते थे। और फिर मेरी तरफ ध्यान देकर निगाह उठाकर सदरुद्दीन मोहम्मद सीस्तानी अली रहमा फरमाने लगे ऐ अजीज, जिसका मद्दे मुकाबिल मलिकुल मौत हो और जिसके सामने कब्र हो, भला वो खेल कूद और हंसी में कैसे मुबतला हो सकता है। यानी जिसको मलकुल मौत का सामना करना हो, जिसको कब्र में जाना हो, वो भला बेकार के कामों में कैसे मुबतला हो सकता है। और फिर फरमाते हैं ऐ मेरे अजीज, ये कौन कह रहा है? ये गरीब नवाज कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने बताया। और गरीब नवाज ने अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा और उन्होंने दलीलुल आरिफीन में इस चीज को लिखा। गरीब नवाज कहते मुझे सदरुद्दीन मोहम्मद अली रहमान ने कहा ऐ मोइनुद्दीन हसन, मरने के बाद कब्र में जो सांप बिच्छुओं का घर है और वहां के जो हालात हैं, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम इस तरह पिघल जाओ जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। जब वली वली से मिलता था तो यूं आखिरत की याद दिलाता था। कहां गया ये तसव्वुर, ये सोच कहां गई? सोचो कि तुम्हें कब्र के हालात का पता चल जाए कि वहां पर क्या अजाब है, तो जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है तुम वैसे ही पिघल जाओ। और फिर सैयद सदरुद्दीन मोहम्मद अली रहमान ने सरकार गरीब नवाज से कहा मोइनुद्दीन हसन, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाऊं।
आज तुम सफर करते हुए मेरे पास आए हो। एक वक्त था कि मैं भी सफर करते हुए बुजुर्गों से मिलता था और मैं गया था बसरा में एक कामिल बुजुर्ग की मुलाकात के लिए। और जब मैंने पता चला कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान चला गया। और जब कब्रिस्तान में गया तो अचानक उन पर गैब के पर्दे हट गए और किसी कब्र में अजाब को उन्होंने देख लिया। अजाब को देखना क्या था, धड़ांग से जमीन पर गिरे और उनके जिस्म से रूह परवाज हो गई। गरीब नवाज कहते मैंने सोचा उन्हें उठाऊं, गुस्ल दूं, कफन दफन दूं, मगर गरीब नवाज कहते मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। अभी गिरे रूह क्या निकली, अचानक उनका पूरा वजूद पानी बन करके बह गया। ये है वलियों की फिक्र आखिरत। अगर वलियों की चौखट पर आकर के, वलियों के दरे अक़दस से वाबस्ता रह करके, वलियों से प्यार करके, वलियों से मोहब्बत करके अगर हम जिंदगी भर उनकी फिक्र को ना समझ सके, उनके मिशन को ना समझ सके, उनके पैगाम को सुन करके अमल न कर सके, तो शायद हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा उनके फैज से दूर कोई नहीं होगा। ये उनकी जिंदगियों का मिशन है। बिलाशुबा वलियों का प्यार रायगा नहीं जाता, बिलाशुबा वलियों की मोहब्बत रायगा नहीं जाती, मगर मोहब्बत का कमाल ये है कि जिससे प्यार किया जाए उसके हुक्म पर अमल किया जाए, जिससे प्यार किया जाए उसके फरमान पर अमल किया जाए, वरना वलियों से प्यार का इनाम भी बड़ा है। सुनो हदीस पाक, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नती लउमुदम मिन याकूत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत में याकूत के कई सुतून बने हुए हैं। याकूत मोती, कीमती पत्थर। मेरे आका फरमाते इन्ना फिल जन्नती लउमुदम मिन याकूत। जन्नत में याकूत के कई पीलर हैं। व अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजद, और उन पीलरों पर ज़बरजद के मोतियों के महल बने हुए हैं। और जन्नत तो ऐसे ही खूबसूरत है, मगर जो वलियों से प्यार करने वाले उनके लिए शान कितनी, कितने कैसे मोती, याकूत के सुतून, ज़बरजद के महल। और फिर आगे क्या, लहा अबवाबुम मुफत्तहतुन, और याकूत के सुतूनों पर ज़बरजद के बने हुए मोतियों के दरवाजे मेरे नबी फरमाते हर वक्त तो खुले हुए हैं, बंद नहीं है कि कोई आना चाहे और बंद पाए और वापस चला जाए, हमेशा खुले हुए हैं। और फिर दरवाजे सिर्फ खुले हुए ही नहीं है, तुज़ीउ कमा युज़ीउल कौकबुद दुर्रिजु। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उन दरवाजों पर ऐसा नूर बरसता है जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं, ऐसा नूर बरसता है उन दरवाजों पर। जब ये कहा ना तो सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं मैं यस्कुनुहा, मेरे नबी अब हमें ये तो बता दे कि याकूत के सुतूनों पर ज़बरजद के महल सितारों की तरह बरसता हुआ नूर दरवाजों पर, ये जन्नत में महल मिलेंगे किसे? मैं यस्कुनुहा, इन महल्लात में रहेगा कौन? तो खुश हो जाओ सुन्नियों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुतहाब्बून फिल्लाह, ये महल अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा जो मेरी उम्मत के वलियों से प्यार करते होंगे। अल्लाह उन्हें ये महल अता फरमाएगा। तो ये बड़ी शान है कि हम वलियों से प्यार करें, मगर एक स्टेप उस मोहब्बत के कमाल का है, उस मोहब्बत को मुकम्मल करने का एक दर्जा ऊपर है। और वो कौन सा है? वो ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके हुक्म पर अमल किया जाए। और यही राबिया बसरिया ने कहा, क्या कहा? लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। क्या प्यारी बात कही
आप फरमाती हैं लौकान हुब्बुका सादिकन, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो क्या होता, ला अतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू जरूर उनकी पैरवी करता, उनके हुक्म को मानता, उनकी बात मानता। क्यों? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि दुनिया में हर प्यार करने वाला उसके पीछे पीछे चलता है जिससे वो प्यार करता है, उसकी पैरवी करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। भला आपने दुनिया में कोई ऐसा भी अक्लमंद देखा जिसे प्यास लगी हो और सिर्फ पानी पानी जबान से बोले और उसकी प्यास बुझ जाए? क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा भी अक्लमंद देखा जिसे सर्दी लग रही हो और जबान से कंबल कंबल कहने पर उसकी सर्दी दूर हो जाए? क्या दुनिया में आपने कोई ऐसा भी अक्लमंद देखा जिसे गर्मी की जरूरत हो और आग आग कहने पर गर्मी मिल जाए उसको? ये तो मुहालस और बरीदस जरूरत इस चीज की है कि जिस बात का दावा किया जाए उस पर अमल भी किया जाए। वलियों से प्यार पर याकूत के सुतूनों पर बने हुए जबरजद के महल हमारे मुंतजिर हैं और हमें जरूर मिलेंगे, मगर इस मोहब्बत में कमाल तब आएगा जब महबूबीन की मोहब्बत में अमल भी किया जाए, उनके फरामीन पर अमल किया जाए। अब देखो सरकारे गरीब नवाज ने यूं आखिरत की फिक्र तो हमारे ज़हनों में बिठा दी, अब आगे गरीब नवाज का अपना अमल देखो। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं शाम के करीब एक शहर से गुजर रहा था, मैंने वहां एक इबादत गाह देखी तो मैंने वहां एक बुजुर्ग को देखा, शेख मोहम्मद अल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि मेरी आदत थी मैं जहां बुजुर्गों को देखता उनसे मुलाकात के लिए उनके दर पर चला जाता। गरीब नवाज कहते हैं शेख मोहम्मद अल वाहिद अल गजनवी की बारगाह में मैं पहुंचा तो मैंने ऐसा देखा उन्हें कि उनके जिस्म पर सिर्फ चमड़ा नजर आ रहा है, गोश्त नहीं है। इतने दुबले पतले और इतने कमजोर कि सिर्फ चमड़ा ही चमड़ा जिस्म पर नजर आ रहा है। गरीब नवाज कहते मैं उनके करीब गया तो मैंने देखा कि कमजोर तो इतने हैं मगर उनके अगल बगल में 2 जंगल के शेर बैठे हुए हैं। गरीब नवाज कहते मुझे कुछ खौफ लगा तो मुझे बताया बेटे डरो नहीं, बैठ जाओ। मैं करीब गया, बैठ गया, उनसे गुफ्तगू की तो गरीब नवाज कहते हैं मोहम्मद अल वाहिद गजनवी अली रहमान ने मुझे बताया बेटा मैं इतना कमजोर दुबला पतला नहीफो नातवा इसलिए हूं कि मैं एक खौफ की वजह से मुसलसल रो रहा हूं, एक डर की वजह से मैं अंदर ही अंदर पिघल रहा हूं। सुनो ध्यान से। सरकारे गरीब नवाज कहते हुजूर वो खौफ कौन सा है, वो कौन सा डर है जिसमें आप इतना पिघल रहे हैं? तो सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मोहम्मद अल वाहिद अल गजनवी कहते हैं कि ऐ अजीज जब मैं नमाज पढ़ लेता हूं तो फिर इस खौफ में पिघलता रहता हूं कि कहीं नमाज की शराइत में से किसी शर्त में कोई कमी तो नहीं रह गई। सुन रहे हो, है ध्यान आपका? ये गरीब नवाज ने जिनकी सोहबत पाई वो गरीब नवाज को सुना रहे हैं कि मोइनुद्दीन हसन तुम दुर्वेशों की सोहबत में बैठते हो और सोहबत में दुर्वेशों की बैठे रहो ताकि तुम भी दुर्वेश बन जाओ। ये कहने के बाद फरमाते हैं कि खौफ ये है कि नमाज पढ़ने के बाद इस खौफ में पिघल रहा हूं कि कहीं नमाज की शराइत में से किसी शर्त में कमी तो नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत के दिन जिनकी नमाजें मुंह पर मार दी जाएगी कहीं मेरी नमाज मेरे मुंह पर न मार दी जाए। बस ये खौफ है जिसकी वजह से पिघल रहा हूं। सरकार गरीब नवाज कहते हैं हुजूर कितने साल से आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं? कहा मैं 30 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं।
गौर करो, ये है वलियों का तरीका और ये है असहाबे तरीकत की सच्ची तरीकत। ये है वलियों का मिशन और ये है वलियों का तरीका कार कि यूं इबादतें तो करते थे मगर इबादत करने के बाद भी रब से यूं खौफ रखा करते थे। आज हम उनके मानने वाले हैं नमाजों से दूर, उनके मानने वाले हैं जुए शराब में मुब्तला, उनके मानने वाले हैं बदकारी जिनाकारी और बदअमली में मुब्तला, उनसे प्यार करने वाले हैं और शराब के अड्डे भी चला रहे हैं, उनसे प्यार के दावेदार भी हैं और उनके फरामीन के खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। वो तो इतने पाकीज़ा फितरत इबादतें करें, इबादतें करने के बाद भी यूं खौफ में मुब्तला रहे और हम इबादत ना करें और खुशफहमी में मुब्तला, इबादत ना करें और खुशफहमी में मुब्तला। याद रखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है और जो नमाजों को जानबूझकर छोड़ता है, मेरे नबी फरमाते अल्लाह उस मुसलमान से अपना जिम्मा उठा लेता है। बिला वजह तो चमन की बर्बादी नहीं, बिला वजह तो पिट नहीं रहे हैं, बिला वजह तो जुल्म की चक्कियों में पिस नहीं रहे गए। ये वो लोग पिस रहे हैं जिन्होंने अपने सरों से अल्लाह की अमान उठा दी है। अल्लाह की अमान में आ जाओ, रब की अमान में चलने वाला वो एक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अकेला हिंद की धरती पर आया था और अखंड भारत के सम्राट ने बड़े पहरे लगाए उनको खत्म करने के लिए, मगर जो अल्लाह के जिम्मे में था वो आज भी हिंद की धरती पर हुक्मरानी कर रहा है। और एक अंग्रेज ने हिंदुस्तान का जायजा लेने के बाद अपनी किताब में लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में जो अजीब चीजें देखी उनमें से एक अजीब चीज ये देखी कि हिंद की धरती पर एक कब्र है जिसकी हुकूमत पूरे हिंद पर चल रही है। कहा वो कौन सी कब्र है? कहा वो अताए रसूल गरीब नवाज का आस्ताना है। तो जो अल्लाह के जिम्मे में रहते हैं फिर वो किसी जालिम के हाथ का हथकंडा नहीं बनते। रब के जिमान में आ जाओ, रब के जिम्मे करम में आ जाओ। और सरकार गरीब नवाज लिखते हैं मिन अकबरिल कबाइर अल जमउ बैन सलातैन। गरीब नवाज ने हुजूर का ये फरमान कोट किया, फरमाते हैं सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि तुम दो नमाजों को एक साथ जमा करके पढ़ो। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी थी, यहां तक कि इशा का वक्त आ गया और इशा के वक्त आपने मगरिब और इशा दोनों को जमा करके पढ़ा जरूर, मगर एक नमाज को वक्त में और दूसरी को वक्त गुजार कर पढ़ा। गरीब नवाज अपनी किताब में लिखते हैं ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह करने वाला है, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब। हम तो पोजीशन ये है ना कि जब वलियों के मजार पर चलने के लिए निकलते हैं तो सफर में भी हमारी नमाजें छूट जाती है। जो आम दिनों में नमाज के पाबंद होते हैं वो जियारत के लिए जाते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। और अफसोस उन लोगों पर ज्यादा है जो प्राइवेट गाड़ियां लेकर चलते हैं, जिन्हें फुर्सत है, गाड़ी रोक सकते हैं, वक्त पर ठहर कर पढ़ सकते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। तो फिर वलियों के सुल्तान का पैगाम देखो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, ध्यान दो, गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में दुनिया के गुनहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो नमाज को वक्त पर अदा नहीं करता। और अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो नमाजों को छोड़ दिया करता है, जो नमाजों को वक्त गुजार करके पढ़ता है। अगर वो तौबा नहीं करता
तो फिर इस वईद का वो भी शिकार हो जाएगा, फिर इस वईद के अंदर उसे भी मुब्तला और शुमार किया जाएगा। इसलिए साथियों, गरीब नवाज आगे लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं ख्वाजा मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, ऐ मूसा, मैंने जहन्नम के 7 तबके बनाए, एक के नीचे एक, और सबसे निचला तबका है जिसे हाविया कहते हैं, और उस हाविया में सांप बिच्छू है, उस हाविया में अंधेरा ही अंधेरा है, और उस हाविया में ऐसे पत्थर जलाए जाते हैं कि अगर उन पत्थरों का एक कतरा आज जमीन पर टपका दिया जाए तो 7 समंदरों में पानी का एक कतरा न मिल सके। उन पत्थरों का एक कतरा पहाड़ों पर टपका दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल करके राख हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते हैं, मेरे अल्लाह, जहन्नम के उस तबके में तू किसे दाखिल करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं जहन्नम के उस तबके में 2 लोगों को दाखिल करूंगा। एक तो उन लोगों को जो नमाजों को छोड़ देते हैं, और दूसरा उन लोगों को जो झूठी कसमें खाते हैं। देखो तो सही, ये आज कौन सी बीमारी है जो कौम मुस्लिम में नहीं पाई जा रही है? नमाजें चल रही हैं, लोग लूडो खेल रहे हैं, नमाजें अजानें हो रही हैं, लोग 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं, अजानें हो रही हैं, लोग पबजी गेम खेल रहे हैं, अजानें हो रही हैं, लोग जुए खाने पर जा रहे हैं, अजानें हो रही हैं, लोग मस्जिद से होकर गुनाह की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा कि यह आवाज कहां से आ रही है, हमें किस काम के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये है गरीब नवाज, जिन्होंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर नमाज का रखा, और उस पूरे चैप्टर में अपने मुरीदों को आपने नमाज की ताकीद की, और नमाज छोड़ने पर अज़ाब जहन्नम की वईदें सुनाई हैं। इसलिए साथियों, वलियों की फिक्र का बुनियादी नुक्ता ये होता कि वो अपने वाबस्तगान को आखिरत की याद दिलाते, फिक्र आखिरत याद दिलाते, अपने वाबस्तगान को जो उनकी चौखट पर बैठते उन्हें सिर्फ अपने तक ना रखते, अपनी बारगाह में बिठा करके वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दिया करते थे। तो यूं नमाज की ताकीद गरीब नवाज ने की है। आगे सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखो, आगे सरकार गरीब नवाज की जिंदगी का मामला ये है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रमा फरमाते हैं, मैं 20 साल अपने मुर्शिद की खिदमत में रहा, मगर 20 साल में मैंने अपने मुर्शिद को सिवाय कज़ाए हाजत, पेशाब पानी की हाजत के कभी बेवुजू नहीं पाया। नमाज तो नमाज है, बेवुजू नहीं पाया, बेवुजू नहीं पाया। और जानते हो, आपको तो क्या पता, चूंकि लोग एहसास नहीं कर रहे इसलिए जुमले बोलने पड़ते हैं। मुमकिन है इसमें कई खवास भी हो गए। देखो यहां पर कि ये वुजू का भी कितना एहतमाम, और क्यों ना हो। मेरे नबी फरमाते, या अनसु, ए अनस, अगर तुझसे हो सके कि तू हमेशा बावुजू रहे तो जरूर ऐसा करना, इसलिए कि हालत वुजू में अगर मौत आ गई तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। वो तो कभी बेवुजू भी नहीं रहते थे। और मुझे यहां बात याद आ गई सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अल्लाहु अकबर, आप सफर कर रहे थे, समंदर सामने है, आपका वुजू टूट गया तो आपने वहीं बैठकर तयम्मुम शुरू कर दिया। साथियों ने कहा, हुजूर सामने चश्मा जारी है, पानी बह रहा है, इतने करीब है और आप यहां तयम्मुम कर रहे हैं, वुजू कर ले जाके। कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं पानी तक पहुंचते पहुंचते जिंदा रहूंगा, मैं पानी तक पहुंचते पहुंचते जिंदा रहूंगा, मुझे ये यकीन नहीं है।
तो मैं क्यों बेतहारत रहूं वहां पहुंचने तक। सरकारे गरीब नवाज हमेशा बावजू रहते हैं। और अल्लाह अकबर, इस वुजू का कमाल ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा फतावा रज़विया शरीफ में